This session is being recorded, and this is Sarasibo Rahman, your IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading. कोशिश करेंगे जनरल से स्टार्ट करें और एकेडमिक पे खत्म करें। आज जो सवाल है वो दोनों की रीडिंग में सदाबहार सवाल है। जनरल वालों का तो ये सवाल सेक्शन 3 में आएगा तो आएगा। अच्छा, ये सदाबहार जब मैं कहता हूं ना तो समझ लेना ये लाजमी सवाल आएगा और इसी स्टाइल से आएगा। ठीक है। और इसके साथ दो सवाल और जुड़ेंगे। ओ माय गॉड, फिल इन द ब्लैंक्स भी जुड़ गई और एमसीक्यूज भी जुड़ गए। यही पैटर्न एकेडमिक रीडिंग पैसेज 2 में देखा जाता है। सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, 3 सवाल को एक साथ लेकर चलना है। अब समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। देखो, अपने पास ना कॉम्बिनेशन नोट किया करो कि सर ने लिस्ट ऑफ हेडिंग, ब्लैंक्स और एमसीक्यूज उनके पास आए तो उन्होंने पेपर को कहां से शुरू किया। मैं सबसे पहले जाऊंगा एमसीक्यूज पर और मैं ये देखूंगा कि कहीं उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में पैराग्राफ मेंशन किए हैं। तो मैंने देखा उन्होंने मेरी किस्मत को थोड़ा सा चमकाने की कोशिश की है। एक जगह पर मेंशन किया है फाइनल पैराग्राफ। अच्छा, अब मेरे जहन में मेरी नाकिस सोच ये सोच रही है कि अब ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये मिलेगा। तो मैं अपनी इस सोच के मुताबिक सेकंड लास्ट पैराग्राफ को एक नजर देखता हूं। आइए, अब मैंने देखा सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर मुझे ये वर्ड नजर आ रहा है। देखिएगा, मैंने इस बात को अपने जहन में रखा कि यार ये जो बॉट्सवाना है मुझे नजर आया, बॉट्सवाना ये नजर आया, ये बॉट्सवाना देख रहे हैं आप। सर की बात याद रखा करें, ये रहे बॉट्सवाना। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा तो फिर इसका मतलब ये है जो फीलिंग्स की बात हो रही है वो यहां पर हो रही होगी, ई के अंदर। यहां पर क्या लिखा है, हाउ डिड हैटी फील। अच्छा, इन्होंने मुझे एक नाम लिखकर दे दिया, देख रहे हैं आप। मेरे लिए ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नाम यहां नजर नहीं आ रहा, ना मुझे ये नाम ऊपर नजर आ रहा है। प्रॉपर नाउन मेरे हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो मैं ऊपर यहां पर नजर आया मुझे हटी डेटा, लेकिन हटी यहाँ पर इसका डाटा है, यहाँ पर इसके जज्बात नहीं है। हम पीछे चलते हैं तो फिर देखें दोबारा आपको इसका नाम नजर आया। कहाँ पर नजर आया, ये रहा। लेकिन मुझे इसके साथ चाहिए ट्रेवलिंग की कोई बात मिले और फीलिंग्स की कोई बात मिले। तो कहीं पर आपको इसकी फीलिंग्स नजर आ रही हैं। अगर आप इसकी स्कैन कर लेंगे बहुत अच्छी बात है ना। यहां से इसका नाम शुरू हुआ है और यहां पर देखें इसका नाम आपको कहीं और भी नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। तो अगर नहीं मिल रहा, एक नाम इसका यहां नजर आ रहा है। ठीक है। अब हमने कहा चलो, हाँ यहाँ कुछ लिटिल सरप्राइज्ड, यहाँ ये सरप्राइज्ड हुआ है। तो क्या ये इसकी फीलिंग्स है। हाउ डिड हटी फील, उसने कैसा महसूस किया। कहता है हटी वॉज देयर फॉर मोर देन लिटिल सरप्राइज्ड। तो हो सकता है ये वाली बात यहाँ मैच हो जाए। तो नाम से मैंने इसको थोड़ा सा स्कैन करता हूं। तो मैंने ये दो बातें अपने पास स्कैन कर ली कि मुझे यहाँ से एमसीक्यूज मिल रहे हैं। 3 मिनट मैं आपको देता हूं कि 3 मिनट आपके पास होते हैं। 3 मिनट तक आपके पास ऑप्शन, आप अपनी पेपर की स्कैनिंग निकाल लें। स्कैनिंग समझते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एमसीक्यू सीक्वेंस में मिलते हैं जी, सीक्वेंस में मिलते हैं, लेकिन देखो कितनी दूर दूर से मिलते हैं। इत्तेफाक था कि उसने लिख कर दे दिया कि ये लास्ट पैराग्राफ में। तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में चेक करता हूँ वहां पर है। मैंने कहा मिल गया। फिर देखो ये जो है इसने मुझे थोड़ा सा ख्वार किया। अब ये कहाँ मिलेगा नहीं पता, लेकिन मिलेगा ABCDE F और G में, तो हमें वो मिल गया। अब ये कहाँ में मिलेगा, सोशल बिहेवियर्स इन जीब्रास। तो मैंने यहाँ पर जीब्रास को देखा, मैंने यहाँ बिगर ग्रुपिंग्स को देखा, एडल्ट्स को देखा, एक्सपर्ट्स को देखा,
जेब्राज लोयलिटी को देखा। तो अब मैंने इन सारे वर्ड्स को देखा तो मुझे जो वर्ड नजर आया, लोयलिटी। लोयलिटी का वर्ड टकराया गया मुझे। और फिर मैंने ग्रुप्स का वर्ड मुझे टकराया। और फिर मुझे यहाँ पर रिसर्चर, विच एक्सपर्ट्स कॉल अ रिसर्चर, एक्सपर्ट किसे कहते हैं, रिसर्चर्स। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है। मैंने कहा चलें भाई, ये चीजें मुझे यहाँ से मिल रही हैं। अब मेरी स्कैनिंग ये कह रही है कि 3 नंबर का ब्लैंक्स यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर मुझे एक एमसीक्यूज मिल रहा है। ए से क्या करना है, सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब देखो, अब मैं जब पेपर सॉल्व करना शुरू करो ना, ये वाली बात तुम्हारे जहन में होनी चाहिए कि मुझे यहां से +1 होगा, ये +4 करेगा, ये +2 करेगा, ये +1 करेगा। आपके सामने इस वक्त जो डाटा है वो 4 2 6 7 8 नंबर का डाटा आपको यहां से मिलेगा। बस ये काम मैं आपको सिखाता हूं हमेशा सेशन जब स्टार्ट करता हूं। और ये काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रीडिंग, आपको पता हो कि मुझे यहां से कितनी क्या क्या चीज मिलने वाली है, और मैं इस पैराग्राफ को पढ़ क्यों रही हूं या पढ़ क्यों रहा हूं। अगर आप यूं सोच देंगे कि यहां से मुझे क्या मिलेगा पढ़ते पढ़ते, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे कि मैंने ढूंढ जवाब किस चीज का ढूंढना है। आप 38 को भी टारगेट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग को टारगेट करते हैं, कहते हैं चलो पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग करते हैं। यहां पहले कुछ नहीं होता है, यहां तीनों सवालात को साथ लेकर चलना है। भाई यही एक सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है जनरल रीडिंग सेक्शन 3 का, एकेडमिक रीडिंग पैसेज 2 का, एकेडमिक रीडिंग पैसेज 3 का, कि तीनों सवालात को साथ लेकर चलिए। अब सवाल ये कि लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या सीक्वेंस में मिलती है, अजीब सा सवाल है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है। आप पैराग्राफ की सीक्वेंस को पढ़ते हैं। याद रखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां जो अल्फाज लिखे हुए उसकी मैचिंग मिल जाएगी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सवाल मैचिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। मैचिंग इंफॉर्मेशन में मैचिंग मिलती है, उसके सिनोनिम। ये आपका मेन आइडिया है, आपको इसका कॉन्टेक्स्ट मिलता है, इसका सब्सटेंस मिलता है, इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है। मेन आइडिया समझते हैं ना, जब आप लोग राइटिंग की तरफ जाएंगे और जो बच्चे लिखते हैं राइटिंग में, आप सबसे पहले मेन आइडिया को लिखते हैं। आपका टॉपिकल सेंटेंस आता है, फिर आप उसके सपोर्टिंग आइडियाज लिखते हैं। कभी कभार यही बात आपको आखिर की लाइंस में मिलती है। कभी कभार यही लाइंस जो होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये आपको सपोर्टिंग आइडियाज में मिलती हैं। आज देखते हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो सर शुरू करें? नहीं, रुक जाओ। शुरू करने से पहले ये सारी हेडिंग्स तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी और इसको जहन में बिठाना पड़ेगा। अ डिक्रीज इन जेब्रास पॉपुलेशन। अच्छा, हर हेडिंग में एक नई बात होती है। अ डिक्रीज इन जेब्रास पॉपुलेशन। अब देखो, इस वर्ड हेडिंग में मेरे लिए पॉपुलेशन एक चीज है जिसको मैंने दिमाग में फिट कर लिया, पॉपुलेशन। एन ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, ऑन द ट्रेडिशनल रूट, यहां पर रूट की बात हो रही है, और उस रूट पर ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद रुकावट है, बैरियर है। रूट से मुराद रास्ता। अच्छा, मैं पॉपुलेशन को, यहां पॉपुलेशन लिख रहा है, देखो समझना, यहां पॉपुलेशन लिख रहा है, तो वहां जब लिखेगा तो वो पॉपुलेशन की तादाद लिख सकता है कि पहले 500 थे अब 400 हो गए। आप समझ रहे बात? अ डिक्रीज इन जेब्रास पॉपुलेशन, एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ट्रेडिशनल रूट, एन अननोन स्पेशीज। अननोन स्पेशीज, वहां पर स्पेशीज के नाम लिख कर देगा। अननोन का मतलब जिसके बारे में लोग नहीं जानते। सम कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन। देखो, जो इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा होता है, वो डिटेल्स होती है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड। जिस चीज को आप नहीं समझ रहे होते वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेइंग परमानेंटली इन मडागास्की, नियरली अ रिकॉर्ड इन द जीब्राज वर्ल्ड। यानी कि देखिए, कोई अचीवमेंट्स होती हैं, कोई ऐसा काम जो सिर्फ आपने किया हो, वो एक रिकॉर्ड होता है, वो आपकी एक अचीवमेंट होती है। नियरली अ रिकॉर्ड इन द जीब्रा वर्ल्ड।
थ्री डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। देखो, याद रखो बातों को बेटा, नोट किया करो अपनी हर बात, ये नोट्स बनाया करो। यहां लिखता है थ्री डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, वहां पर वो आपको तीन डिफरेंट वेज बताएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, वो थ्री डिफरेंट वेज नहीं लिख कर देगा, वो तीन डिफरेंट वेज बता देगा आपको। द ओरिजिनल एम ऑफ द वर्क, देखिए जो इंसान का एम होता है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसका टारगेट होता है, वो उसका फोकस होता है। और जो वर्क होता है वो बेसिकली आपका क्या होती है, वो रिसर्च हो सकती है आपकी। द ओरिजिनल एम ऑफ द वर्क। हाउ वॉज द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन, एक सवाल है, किस तरह से डेटा जो है वो पास किया जाता था, इंफॉर्मेशन पास की जाती थी। फिर कहते हैं व्हाई इट इज इम्पॉसिबल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी जीब्रास, ये क्यों जरूरी है कि जीब्रास को पढ़ा जाए। यहां आपसे सवाल कर रहा है, आ, यहां आपसे सवाल कर रहा है और वहां पर आपसे आपको रीजन बताया जा रहा होगा। ठीक है, गॉट इट। चले आगे। अब आइए, अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद इन सब चीजों के लिए मैं देता हूं 3 मिनट, कि जब आप पेपर शुरू करें तो भाई 3 मिनट ले लें आप। ये सारे काम आपको 3 मिनट में करने हैं। अगर ये काम आपने 3 मिनट में कर लिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पैसेज इन 15 to 16 मिनट्स। और जब आप असाइनमेंट सॉल्व किया करें ना, तो ये चीजें फॉलो किया करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया, असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त इन चीजों को फॉलो किया करें और देखा करें कि वाकई आपसे भी ये ऐसा इसी टाइमिंग्स में ये हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज रीडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, कि आप खुद प्रैक्टिस करके देखें कि ये आपसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अच्छा, और जो कंप्यूटराइज पेपर होता है ना, उसमें इस तरह से पैराग्राफ, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सामने रखना, तो तुम्हें दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पास है। अच्छा, हाईलाइट का ऑप्शन होता है आपके पास, आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कंप्यूटराइज रीडिंग के अंदर। यूं हाईलाइट करने का ऑप्शन दिया जाता है, और मेरे ख्याल से उसका कलर भी उन्होंने येलो रखा हुआ है। आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप लोग बताएंगे जब आप पेपर देंगे तो आप, लेकिन हाईलाइट का ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होता है, आप उस हाईलाइट को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए let's start. For any animal to travel 270 kilometers in Botswana, partly across the sand and low bush terrain of the desert is remarkable achievement. मतलब आपने जैसे ही इस बात को पढ़ा कि किसी एक जानवर के लिए इतना ट्रेवल करना, ये तो भाई एक बहुत बड़ी कामयाबी है, रिमार्केबल अचीवमेंट। अब देखो, जो चीज अचीवमेंट है वो बेसिकली क्या है, और वो भी 11 दिन में करना, बट टू डू सो इन 11 डेज, और वो भी बगैर किसी मोटिवेशन के, एज दिस zebras पॉपुलेशन डज, इज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो भाई ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तो अब आपने जब देखे, अभी कीवर्ड्स आपने मेरे साथ, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को मेरे साथ आपने इसको स्टडी किया था, तो शायद आपके जहन में कोई हेडिंग ट्रिगर हो गई हो, सर ये रहा, सर मैं बताती हूँ आपको, ये रहा, बताइए भाई। वेरी गुड। अभी देखें, जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स है ना, मैंने आपसे कहा ना ये इसका एक्सट्रैक्ट है, अगर आप मैचिंग में निकालने की कोशिश करते हैं आपको कभी नहीं होगी आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग। आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को निकाला, समझा, अब आपने कहा रिमार्केबल अचीवमेंट्स, तो जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स है वो एक रिकॉर्ड होता है, नियरली अ record इन द zebras वर्ल्ड। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि आपको ए, अब बच्चे ए लिख रहे हैं भाई, ए तो पैराग्राफ है, आपको यहां पर हेडिंग लिखनी, कौन सा नंबर मिला, ये इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, रोमन में ही लिखना बेटा। जो पेपर बेस देंगे वो रोमन में ही लिखेंगे, और जो कंप्यूटराइज देंगे उनके पास तो ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट करने के। आपको एक ड्रॉप बॉक्स दिया हुआ होगा, उसमें बस 6 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई,
अच्छा, अब बताओ इस पैराग्राफ से कुछ और ढूंढने की कोशिश करोगे? कुछ और ढूंढने की कोशिश करोगे? हो, जब भी मैं कहता हूं लिस्ट, जब आप पहले से रीड कर लेते हैं ना, तो आपका टाइम सेव होता है। अब आपको पता है मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से मुझे +1 करना था, मैंने +1 कर दिया। अब मुझे +3 करना है पहले। मैं स्कैनिंग करके बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं स्कैनिंग नहीं करूंगा, मैं पैराग्राफ को थॉरो रीड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग को भी तो समझना है। समझ रहे हैं? तो लिस्ट ऑफ हेडिंग देखो किस तरह से आपके सामने तुम्हारे आएगी, समझना। अब यहां पर लिखा हुआ है, विच एक्सपर्ट्स कॉल डैश Hattie, a researcher, discovered this migration while she was tracking zebras groups. Officially known as किसका सिनोनिम है? Call. लिख लो अपने पास vocabulary. Known as, called. Known as, called. Here a male zebra. अब यहां इन्होंने मेल जेब्रा लिख दिया है। और अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ईच हैरम, अ मेल जेब्रा हैज चार्ज ऑफ नंबर ऑफ एडल्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ इटालियन स्टैलियन स्टैलियन एंड हिज 7 or 8 मियर्स। अब ये जानवरों की जबान है, और उनके नए छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे। तो यहां इन्होंने बच्चों को कैसे लिख दिया? बच्चों को कैसे लिख दिया? देखें, अब एडल्ट्स को उन्होंने वहां क्या लिखा है? तो आपको कीवर्ड्स देखें, अ नंबर ऑफ, यहां लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ को कैसे लिखा उन्होंने? 7 और 8। मेल जेब्रा स्टैलियन हैज चार्ज ऑफ एडल्ट 7 और 8। आपने जवाब में अब 7 और 8 को कैसे पहचाना? अ नंबर ऑफ। लिखते रहा करो ये वोकैबुलरी, अ नंबर ऑफ 7 और 8। अब यंग्स को उन्होंने कैसे लिखा? आपके सामने है, जैवनील। दीज यूनिट्स समटाइम्स असम्बल, असम्बल का मतलब समझते हैं? असम्बल, टुगेदर, गैदर। दीज दीज यूनिट्स, देखो यहां पर लिखा है, द harems often gather together, लिखा हुआ है groupings. These units sometimes assemble in big groupings or called herds. आपको ये बचपन में याद किए इस वोकैबुलरी को? herds का मतलब आप सब जानते हैं। देखो, often gather together, assemble in bigger groupings or हर्ड्स। रेवड़ को कहते हैं ना, बचपन में वोकैबुलरी ये याद की थी हम लोगों ने साइंस की किताबों से। हर्ड्स, रेवड़, बहुत सारे जानवरों का। ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हारी बात कहाँ खत्म हुई, देखो टेक्निक समझा करो। जहां तुम्हारी ब्लैंक्स खत्म हुई, तुम्हें लिस्ट ऑफ हेडिंग भी तो बतानी है। अब उधर से ही तुम पढ़ो, और तुम मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग खुद बताओगे। देखो, देखो टेक्निक समझा करो। फॉर हर स्टडी, Hattie planned to compare the small scale movements patterns of different zebras herds in the area. For her study, उसकी प्लानिंग क्या थी, उसका मकसद क्या था? पहुंच जाओ। For her study, Hattie had planned। अब पूरी आवाम पहुंचेगी उस, वेरी गुड इरफान। फॉर हर स्टडी, स्टडी से मुराद उसकी प्लानिंग क्या थी, वो क्या प्लान कर चुकी थी? वेरी गुड मारिया, राफिया वेरी गुड, सकीना वेरी गुड। द ओरिजिनल एम ऑफ द वर्क। आप फिर देख ले, आपको सिमिलर वर्ड्स नहीं मिलते, मैं बता रहा हूं, ये आपका एक्सट्रैक्ट होता है। वर्क से मुराद है स्टडी, रिसर्च, फाइंडिंग्स। द ओरिजिनल एम जो उसकी प्लानिंग थी, हैड प्लान्ड। हामिद वेरी गुड। अब आपको पता है कि सी से आपको क्या मिलना है?
सी से आपको एक एमसीक्यूज मिल रहा है और एक लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल रही है। अच्छा देखो, मैं एक और अपनी बाकी लोगों के रिप्लाईज मेरे पास आ रहे होते हैं, आप टेंशन ले, दो लोगों के रिप्लाईज पढ़ेंगी तो सर की बातों को फोकस नहीं करेंगी। आपके लिए बेहतर है ये कि आप बस मेरी बातें सुने और अपना रिप्लाई, अपनी बात लिखें। नो बडी विल डिस्टर्ब यू। 1-to-1 सेशन चल रही था मेरा और आपका ये, ठीक है ना। आप लिखते हैं, मैं चैट्स पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा अब देखो बेटा, अभी तुम्हें क्या मिला, पहले तुमने फिल इन द ब्लैंक्स दी, फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब बताओ पहले क्या मिलेगा, एमसीक्यूज या लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये देखो इनकी सेटिंग समझना। तुम्हें क्या मिला, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद तुम्हें लिस्ट ऑफ हेडिंग मिली। अब तुम्हें क्या मिलेगा, एमसीक्यूज फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये बात मैंने बहुत दफा चेक की है। अब ऐसा नहीं है कि फॉरन लिस्ट ऑफ हेडिंग चिपका दे। अब क्योंकि हम पहले से स्कैन करके बैठे हुए हैं कि +2 होने वाला है यहां पर, तो मैंने यहां पर आ गया। चेक करो, ये देखो, ये पेपर सेटर का जो माइंड सेट है ना, ये मैं वो तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि जो पेपर सेट करता है वो क्या सोच के सेट करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज, अब दोबारा लिस्ट ऑफ हेडिंग। चलिए आइए। In December, when the annual rains had transformed the roads into river, Hattie was therefore more than a little surprised. भाई मैं तो बहुत ही हैरान हो गई, परेशान हो गई। When she checked the data sent by the radio callers, जब मेरे पास मैसेज आया कि जो एक जेबरा था, शी इज ट्रैकिंग टू फाइंड 6 of the harems were 270 किलोमीटर अवे ऑन द एज ऑफ मडागास्की। कि भाई वो एक कराची से वो सक्कर पहुंच गया। फिर अ ह्यूज मिनरल रिच एरिया, वहां तो नमक की कानें हैं, जहाँ वेयर सॉल्ट हैज कलेक्टेड ओवर द ईयर्स एज वाटर एवोपरेट्स इन द हीट। देन व्हेन द लास्ट ऑफ द मॉइस्चर्स फ्रॉम द रेन्स हैड डिसअपीयर्ड इन मई, और वहां तो पानी का एक कतरा नहीं होता मई के अंदर। और फिर मैंने देखा 5 of those harems came wearily back to the डैश प्लेस, और फिर मैंने देखा 5 वापस आ गए। मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहा है भाई, बावजूद इसके, वाई, बावजूद इसके इतना खाना, इतना पानी जब यहां मौजूद था, किसके पीछे गए थे ये। वर द जेब्रास बीइंग ड्रॉन ईस्टवर्ड्स। इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉज कि भाई क्यों गए वो इतनी दूर, जबकि 5 जो है वो वहीं पर नूरियाबाद पे घूमते रहे। उसमें से एक जो है वो सक्कर निकल गया भाई। और फिर क्यों भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। आपने देखा मैंने एमसीक्यूज के लिए पूरी बातों को तवज्जो से पढ़ा, और मेरे जहन में ये बात थी कि मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग का जवाब भी देना है। तो अब मुझे बताइए, मैं एनॉयड हूं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, या मैं अनश्योर हूं। खुद बता दो तुम लोग। मेरा कहीं गुस्सा नजर आ रहा है, या मैं डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है, मैं नाराजगी नजर आ रही है, या फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा हूं, या अनश्योर नजर आ रहा हूं आपको। पहले एमसीक्यूज का जवाब दे मुझे आप। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप कहते हैं अनश्योर, तो आगे देखें क्या उसकी मैचिंग मिल रही है आपको। एज देयर रियल मोटिवेशन फॉर गोइंग, क्यों गए थे, किसके पीछे गए थे भाई। एनजाइटी कहां से आ गया बेटा, हम 38 कर रहे हैं गुड़िया, हम 38 कर रहे हैं बेटा। 38 को देखिए, ABCD, एनॉयड, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अनश्योर। तो आपको जवाब क्या मिला। नहीं बेटा, जवाब मिल गया आपको। 38 का जवाब आपको सी से मिल रहा है, डी में नहीं है, आपको सी में है। अनश्योर, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों गए थे भाई। आई, इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ आ रहा। what what made 6 of the groups travel so far, traveling, going, क्यों, made, सारी बातें मिल मैचिंग हो गई बेटा। योर आंसर मैचेस विद डी। योर, यस शामिर, योर आंसर इज डी। समझ आ गई ना। देखो मैंने एमसीक्यूज का, देखो एमसीक्यूज की एक ही टेक्निक है, कोई सा भी एमसीक्यू सॉल्व करो, पैराग्राफ को थॉरो रीड करो,
और फिर जाकर तुम अपने ABCD को पढ़ो। नहीं सर, आप अनॉयड नहीं है, डिसअपॉइंटेड नहीं है, मैं ये तो कंफर्म मैं नहीं हूं। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड और अनश्योर थोड़ा सा मैच करता है। तो फिर मैंने कहा फ्रस्ट्रेटेड आगे देखो सर बारिश की तो आपने बात ही नहीं की। फ्रस्ट्रेटेड रेन्स हैड मेड द रोड्स अनयूजेबल, मैंने कोई ऐसी बात करी सड़कें नाकाबिले इस्तेमाल हो गई हैं? एलिमिनेट कर दूंगा ना। जब मैंने फ्रस्ट्रेटेड, मुझे थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मैंने फ्रस्ट्रेटेड को आगे पढ़ा। मैंने ऐसी कोई बात करी रोड अनयूजेबल? बारिशें हो गई हैं, कराची थोड़ी नहीं है भाई। चले, हो गया भाई, डी समझ आया। अब आ जाओ लिस्ट ऑफ हेडिंग पर। आपने क्योंकि थॉरो रीड किया है, तो अब मुझे आप बताइए किसके साथ जाएंगे। जेब्रा की पॉपुलेशन की बात हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेडिशनल रूट है, और कोई रुकावट थी, अननोन स्पीशीज थी, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन थी। सोच ले, समझ नहीं आ रहा मेरे। इंफॉर्मेशन 270 किलोमीटर्स, एक 270 किलोमीटर दूर इंफॉर्मेशन है ना ये। उसने डाटा कलेक्ट करी थी, वो इंफॉर्मेशन मिल रही उसको, एक इधर गई, लेकिन कंफ्यूज कर रही है मुझे। डोंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देयर इज दिस रेज द क्वेश्चन व्हाई सम कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन। जी बेटा असमा, ऐसे ही चलना होता है, तीनों सवालात को साथ लेकर चलना होता है। ये हम सेक्शन 3 में भी करते हैं, पैसेज 2 में भी करते हैं, और पैसेज 3 में भी करते हैं। ये जनरल वालों का सेक्शन 3 है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको अभी नजर आएगा एकेडमिक रीडिंग पैसेज 2 जो मैंने कल सॉल्व करवाया था। 3 सवाल एक साथ लेकर चलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको देखे उसकी साइन समझा रहा हूं। पहले फिलिंदा ब्लैंक्स आई, लिस्ट ऑफ हेडिंग, MCQs, लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब बताओ क्या आएगा। तुम पहले से स्कैनिंग करके बैठे हुए हो कि भाई डी में अब क्या मिलेगा। सिर्फ फिलिंदा ब्लैंक्स तो निपटा दी बेटा। अब डी से आपका सिर्फ टारगेट क्या है? अब आपका डी से क्या टारगेट है? सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग। ई से आपका टारगेट क्या है? सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग। डी और ई की सिर्फ आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग बतानी है। आइए फोकस करें। कहता है द डिस्कवरी क्रिएटेड अ buzz इन द रिसर्च कम्युनिटी। I decided to visit Hati, and she explained a century ago the large number of Botswana zebras and wild beast herd resulting competition for grass made migration essential. One of the migration tracks went from dash to dash, but in the 1960 giant fences, बाड़ fences समझते हैं, बाड़े लगा दी to stop foot and mouth and other disease spreading between wildlife, ताकि क्योंकि एक बहुत बड़ा कोई डिजीज आ गया था जानवरों में, जिसको रोकने के लिए बड़ी बड़ी बाड़ें लगा दी गई हैं मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर जिन रास्तों से ये जानवर गुजरते थे। एंड डोमेस्टिक कैटल, वन ऑफ दीज वेंट अक्रॉस द माइग्रेशन ट्रैक। अब देखिए माइग्रेशन ट्रैक, अब आपको बार बार ट्रैक का वर्ड सुनने को मिल रहा है। और जब बाड़े लगा दी तो आपने फेंसेस फौरन आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, सर दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ट्रेडिशनल रूट। मौजमा छा गई आप। देखो ये होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। हमने पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को बहुत अच्छे से जहन में बैठाया हुआ होता है, फिर हम चलते हैं आगे, और इसमें मैचिंग नहीं होती है। आप समझ रहे होते हैं बात को, वेरी गुड। अब आ जाए ई पर। ई पे भी आपको पता है कि क्या करना है आपको। ई पे भी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग बतानी है। As a zebra can live up to 20 years, 20 साल zebra जिंदा रह सकता है, the migration must have skipped at least one generation during 40 or so years that the fences were up. 40 साल तक रुकावटें लगा कर रखी गई। लेकिन अब मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है। देखो इस तरह से जब लिख कर दे देते ना, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, तो हो सकता है वो सवाल ही आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग में मिले। याद रखना मेरी ये बात। It has always been assumed that the young of social herbivores like zebras learn from migratory patterns. ये जो zebras होते हैं, ये पत्ते खाते हैं, herbivores होते हैं, ये migratory pattern अपने माँ बाप से सीखते हैं, from their parents. अब आपने तो लगा दी बाड़े। हाउ डिड द लेटेस्ट जनरेशन लर्न वेयर एंड वेयर टू गो, कहाँ जाना है कब जाना है, ये बच्चे अब कैसे सीखेंगे? अपने माता पिता से नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? आपने तो बाड़े लगा दी।
क्या वो दूसरे एलिफेंट्स, दूसरे स्पेशीज को फॉलो करेंगे लाइक एलिफेंट्स? तो अब मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि इनको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है। तो अब देखें, वेरी गुड राफिया, इरफान, वेरी गुड। नहीं देखे ना, अब आप देखो, ये देखो हामिद भाई, ये देखें, आपने सिर्फ मैचिंग करना शुरू कर दी ना आपने, मैचिंग करी ना हामिद भाई, मैचिंग के गेम खेल रहे हैं आप, मैचिंग मैचिंग। सर स्पेशीज लिखा हुआ तो देखे ना, प्यारे सर, अच्छे सर, मैचिंग हो गई। बेटा ये मैचिंग का कोई गेम नहीं है, सिमिलर वर्ड्स के साथ चलोगे डूब जाओगे। इसने आपसे एक सवाल किया था, दिस प्रॉम्प्ट्स अनदर क्वेश्चन। सवाल क्या था? हाउ डिड द लेटेस्ट जनरेशन लर्न व्हेन एंड वेयर टू गो? कहाँ जाना है, कैसे जाना है? आपको WH वर्ड भी वही लिखकर दे दिया जो यहां पर आने वाला है। हाउ वॉज द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन? मरियम बेटा, सम कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन हम पहले ही लगा चुके हैं। हाउ वॉज द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन, कैसे हमें पता चलेगी हमें कहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा? ठीक है भाई। अब 4 नंबर का गेम आपके पास है, 4 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर रह गया है। 2 नंबर लिस्ट ऑफ हेडिंग के आपको लेने हैं और 2 नंबर MCQs के। और मैंने आपको हमेशा बताया, MCQs सॉल्व करने के लिए थॉरो रीडिंग करना जरूरी होती है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे MCQs भी निकले और लिस्ट ऑफ हेडिंग भी निकले। अब वो कहता है, व्हेन डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट बोट्सवाना जेब्रास पॉपुलेशन द राइटर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है वो, आइए, ये रहा, और यहां पर ये बोट्सवाना लिखा हुआ है। चलिए, Hattie's data point to the conclusion that there are several zebras population adopting different behavior. The first, the second, and and the final group. आपने जैसे ही इन बातों को पढ़ा, जब उसने कहा several zebras populations adopting different behaviors, the first, the second, the third, तो बताइए ये आपको क्या बता रहा है? देखिए, several zebras populations adopting different behavior, different behavior, देखो different behavior, it means 3 different ways of living, the first, the second, the third। और ये बात कहाँ खत्म हो रही है? The final group of zebras whose number are more modest must surely be considered as among the animal kingdom most remarkable athletes। यहां तक आपकी ये बात खत्म हुई है। सही है, सही है। अब आ जाओ लिस्ट ऑफ अपने MCQs पर। जहां तक तुमने इस बात को खत्म किया है, देखो वहीं से अब तुम पढ़ोगे तो तुम MCQs की बात को क्लिक करोगे। By moving between the dash and dash pans, they enjoy best of both worlds. But the price they pay is extraordinary journey across Botswana। आपने जब इस बात को पढ़ा, बट द प्राइस दे पे इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी, तो अब मुझे बताओ ये उसकी एंजाइटी है या डिसबिलीफ है? पढ़ते ही तुम इन 2 बातों को रिमूव कर सकते हो? सर नहीं, ये एंजाइटी नहीं हो सकती, सर ये डिसबिलीफ नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी इज अ पॉजिटिव वर्ड। समझ रहे हो? एक्स्ट्रॉर्डनरी इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो मैं इसको एडमिरेशन कहूंगा या सिंपैथी कहूंगा। मैंने 2 वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब उसने कहा आगे बात पढ़ा करो, देखो सर का स्टाइल फॉलो किया करो, जर्नी अक्रॉस बॉट्सवाना। अब आगे देखो तुम्हें कौन सी इन 2 बातों में, कहां पर तुम्हें जर्नी की बातें मैच हो रही है? अब तुम जर्नी की बात कहां मैच करोगे? वेरी गुड रीता, राफिया, ग्रोशा, वेरी गुड। कहा, जो कौन सा सिंपथी में कौन सी जर्नी है भाई? वो तो स्टे की बात हो रही है। माइग्रेट का मतलब होता है सफर करना, एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी अक्रॉस बॉट्सवाना, दूर, द फर्दस्ट डिस्टेंस वो अक्रॉस बॉट्सवाना। योर आंसर गोज विद
योर आंसर गोज। अच्छा देखो, सिमिलैरिटी कहीं नहीं मिली आपको। मैंने आपसे क्या कहा, आपको एमसीक्यूज का जवाब मिलता है, आप जाइए अपना इस पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद आकर अपने एमसीक्यूज के ऑप्शंस को पढ़िए। पढ़ते हुए चीजों को एलिमिनेट करें। नहीं सर, आपने देखे डिसबिलीफ और एंजाइटी, तो कोई नेगेटिव बात तो हो नहीं रही है, पॉजिटिव बात है। मैं ए और बी मेरे 50-50 हो गया। मैंने कहा अब उसकी मैचिंग के लिए उसका अगला हिस्सा पढ़ो, वो उससे मैच होगा, तो तुम्हारा बहुत आसानी से मैच हो गया ए। ये देख लो, बार बार एमसीक्यूज की वही टेक्निक आ रही है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कोई सा भी एमसीक्यूज हो, किसी भी रीडिंग पैसेज में हो, आपको बस अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिया, उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप अपने पूरे पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़िए, फिर आकर ए बी सी डी पढ़िए और चीजों को एलिमिनेट कीजिए। आगे चलिए। अब वो आपसे कह रहा है, अब 2 नंबर का सवाल अभी भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। Endangered species naturally tend to grab the headlines। अच्छा अभी देखो, मैंने आखिर में क्या निकाला था, जरा देखो, दोबारा उस बात को सर की मैच करते हैं। पहले हमें क्या मिला, पहले हमें क्या मिला, हमने पहला पढ़ा तो हमें एमसीक्यूज मिला, सही है, एमसीक्यूज मिला। फिर हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग मिली। अब हमें क्या मिलेगा बताओ, पहले क्या मिलेगा, अगर इसी सीक्वेंस में चलते हैं तो अब एमसीक्यूज और लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज लिस्ट ऑफ हेडिंग। चलो देखो, अब तुम्हें एमसीक्यूज अगर पहले मिलने वाला है तो देखो, endangered species naturally tend to grab the headlines, so it's refreshing for a relatively abundant animals like zebras to be the center of attention of for once. Zebras are vital part of food chain. Understanding their migration in turn helps to interpret movements for their predators. And Hattie research has shed light on the impact of fences on migratory animals. So what's triggered her interest in zebras? She explains that it is easier to get funding to study exciting animals like lions. Crucial as the undoubtedly is, she believes that herbivores like zebras are key to understanding any ecosystem. The scientific community is fortunate that people like Hetty are willing to take the hard option. हमने सारी बातों को पढ़ा और सारी बातों को पढ़ने के बाद अब हम को अगर कोई आपको कोई बात क्लिक ना करे तो आइए हम अब एलिमिनेशन रूल सिखा रहा हूं। एमसीक्यूज के अंदर एलिमिनेशन रूल कैसे अप्लाई होता है। टू मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, कहीं पर मैंने वक्त जाया करने की बात करी है? मैंने आपसे कहीं पर यस और नो में जवाब दीजिएगा, क्या मैंने आपके वक्त को जाया करने की बात की है? रिसर्च विल रिजल्ट इन अ बैन ऑन फेंसेस, कहीं पर मैंने बैन, ऐसा कोई अल्फाज सिनोनिम आपको मिला कि मैंने कोई बैन होने की बात की हो? रिसर्च इनटू एनिमल्स विच आर नॉट इन डेंजर विल इंक्रीज, मैंने ऐसी कोई बात की कि रिसर्च में इजाफा नहीं होगा? आप जब पढ़ते हैं ना चीजों को तो फौरन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने ऐसी कोई बात की, इट्स समटाइम्स नेसेसरी टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड, जब आप दूसरी शादी करते हैं, व्हेन यू गो अगेंस्ट द ट्रेंड, तो क्या होता है? when you go against the trend that's a very difficult option ना, hard option। when you go against the trend fight होती है ना, नहीं बेटा, फाइट इन रिसर्च मैटर्स। देखें, द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है बेसिकली उसका ताल्लुक किससे, रिसर्च से है। दैट पीपल लाइक हटी आर विलिंग टू टेक द हार्ड ऑप्शन, आर विलिंग टू टेक द हार्ड ऑप्शन मीन्स गो अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको एमसीक्यूज टकरा गया। पहले आपको क्या मिला था, यहां से एमसीक्यूज, फिर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले है, उसके बाद एमसीक्यूज है, ठीक है। आप पेपर का, पेपर की सेटिंग्स होती हैं ये, जो हम कोशिश करते हैं कि ये समझेंगे पहली चीज क्या आ रही है, और बार बार इसको आप चेक किया करें। अब आ जाए अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर। अब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग जब आखिरी होती है वो तो आसान हो जाती है, क्यों, ये देखो क्यों आसान हो जाती है।
पहले वो हेडिंग जो तुम ऑलरेडी लगा चुके हो उसको गायब कर दो। अ डिक्रीज नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन गायब कर दो, सम कंफ्यूजिंग डाटा गायब कर दो, नियरली अ रिकॉर्ड गायब कर दो, थ्री डिफरेंट वेज गायब कर दो, ओरिजिनल एम गायब कर दो। और अब देखो, अब तुम्हारे पास जो तुमने अभी तक तीन चार बातें बची हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? जीब्राज आर वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल, वाइटल 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 पार्ट ऑफ फूड चेंज। Understanding their migration in turn helps to interpret the movements of their predators. Zebras are vital, इन्होंने आपको एक कीवर्ड दे दिया है लेकिन उसके सिनोनिम्स चेंज कर दिए हैं। Why is it important to study zebras? कह रहे हैं zebras are vital part of food change. Understanding their migration in turn helps us to interpret the movement of their predators. So why is it important? उसका इस सवाल के जवाब दे दिया। Why is it important to study zebras? Zebras are vital part of food change. सवाल वहां था, जवाब यहां से आपको आपने ढूंढ लिया। ठीक है जी बेटा। अब ऐसे ही होता है कि कुछ पैराग्राफ से आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, कुछ पैराग्राफ लिस्ट ऑफ हेडिंग तो आपको हर पैराग्राफ में मिलती है, लेकिन एमसीक्यूज आपको हर पैराग्राफ से नहीं मिल रहा होता, वो हमें पहले स्कैन करना होता है। आइए बिल्कुल इसी स्टाइल का एक हम शिफ्ट कर रहे हैं एकेडमिक रीडिंग की तरफ। ठीक है, एकेडमिक वाले। अब आप कौन कहते हैं कि एकेडमिक रीडिंग जो है वो डिफरेंट होती है या मुश्किल होती है? अब देखें आपके पास पैसेज 3 के अंदर, मान लो मेरी बातें, जो मैं बातें कहता हूँ वो सच साबित होती हैं कि ब्लैंक्स आपको मिलती हैं। अब कितनी ब्लैंक्स मिल रही है जरा देखो अपनी जिंदगी। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात ब्लैंक्स मिल रही है भाई। पैसेज 1 में भी आ रही है ब्लैंक्स, पैसेज 2 में भी आ रही है, पैसेज 3 में भी आ रही है। मैंने कहा है ना, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, ये तुम्हारे पेपर का 20 नंबर का सवाल है। 20 नंबर का सवाल है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये 7 नंबर ले लो तो इसको कहाँ ढूंढोगे? ओ माय गॉड, ये भी है। एक सवाल ये है, mention of geoengineering project based on अर्ली नेचुरल फिनोमेना मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैंने आपसे कहा है ना कि एकेडमिक वालों तुम लोगों का पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है। मैंने कल मैचिंग इंफॉर्मेशन सिखाई थी, अब वो आपसे कह रहे हैं जाओ ढूंढो A to H में ढूंढो। सर अब ये कैसे ढूंढेंगे? ढूंढो, कैसे ढूंढोगे? ये तो मैं मैचिंग करनी है भाई, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। एंड अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग, an example of a successful use of geoengineering, mention of a geoengineering project based on early natural phenomena। डेफिनेशन आपको लिख कर देगा भाई, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देगा आपको कहीं ना कहीं, फॉर इंस्टेंस एन एग्जाम्पल देगा। अर्ली, देखो ये अर्लियर नेचुरल फिनोमेना जो है ना, ये आपका टाइम है, तो टाइम एनालॉजी है ये अर्ली। लिख लो अपने पास, टाइम एनालॉजी, अर्लियर, प्रीवियस, लेटर, इनिशियल, बिगिनिंग, ओल्ड, प्राइमरी, मिडल, ये लेटर, ये सब टाइम एनालॉजी है, टाइम को रेफर कर रहा है अर्ली। फिर वहां कह रहा है एग्जाम्पल एंड अ कॉमन डेफिनेशन। अब ये अब अगर तुमने 3 नंबर के लिए पढ़ना शुरू कर दिया तुम तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो इन 3 पॉइंट्स को मेमोरी में सेव कर लो, कर लो मेमोरी में सेव। अब इन 3 सवालात के लिए पढ़ना, इन 3 सवालात को जहन में रखना। तुम पढ़ोगे 31 to 36 के लिए, 30 to 36 के लिए। अब सर ये कहाँ मिलेगा? इसके लिए स्कैनिंग करो पहले। पुट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अबव अर्थ। अब देखो तुम्हें कहीं अर्थ मिल रही है, अर्थ मिले तुम्हें, ऑर्बिट मिले तुम्हें, इस टाइनी स्पेसक्राफ्ट मिले तुम्हें, अमाउंट ऑफ लाइट मिले, जो तुम्हें मिल जाए पहले वो तुम हमें बता दो कि सर देखें ये मिल गया मुझे। मिला कुछ? स्पेसक्राफ्ट मिला? इधर देखो, स्पेसक्राफ्ट कार्बन, स्पेसक्राफ्ट नहीं मिला? पक्का?
सोच लो, इधर देखो, स्पेसक्राफ्ट आया, स्पेसक्राफ्ट। भाई स्पेसक्राफ्ट तो आएगा ना, देखो आ गया ना। ये एक सर ने ऐसा वर्ड पकड़ दे जो बदल नहीं सकते, पैराफ्रेज नहीं हो सकता, स्पेसक्राफ्ट को पैराफ्रेज नहीं कर सकता। हाँ टाइनी को कर सकता है, टाइनी को उसने कर दिया माइन्यूट। अच्छा अब आखिरी 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 बात क्या है। अब देखो सर का स्टाइल ऑफ रीडिंग, सर ने आखिरी बात क्यों पढ़ रहे हैं सर आप ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये फिलिंदा ब्लैंक्स को कहां पर खत्म कर रहा है। ये फिलिंदा ब्लैंक्स को खत्म कहां पर कर रहा है। यहाँ रेडिएशंस भी हैं। रशियन आर्किटेक्ट, मुझे रशिया चाहिए। ले लें सर आप, रशिया क्या पूरी दुनिया ले लें सर आप। देखिए रशिया नजर आ रहा है आपको, ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड भी ले लें सर आप, ये लें, ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा रशिया। और यहां लिखा हुआ है रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन। और यहां लिखा हुआ है चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, change the direction, preventing icebergs from moving into the sea, preventing leave in winter, to bring more cold water into ice forming areas। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऊपर देखिएगा कोई डायरेक्शन वाली बात हो रही है, रीरूटिंग, देखिए रीरूटिंग, ये रहा। अब मुझे ये बात पता चल गई कि मेरी ब्लैंक्स कहाँ छुपी हुई है, बी, सी और डी के अंदर मेरी ब्लैंक्स छुपी हुई है। मैं ये पढ़ूंगा, 7 नंबर ले लूंगा। ये ना पढ़ के ब्लैंक्स कर लोगे ना भाई, ब्लैंक्स में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको अब ये कैसे करोगे, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, ये तुम्हारे दिमाग में है। और तुम ब्लैंक्स को बी सी और डी से ढूंढ लोगे। स्कैनिंग के लिए तुम लोग चीता हो गए हो नहीं हो तो हो जाओगे, इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, खुद करने की ट्राई कोशिश करना। 7 नंबर की ब्लैंक्स, 3 नंबर की लिस्ट ऑफ हेडिंग। मैं आपको एक नया सवाल करा रहा हूं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, अभी छुट्टी थोड़ी नहीं हुई है। अब क्या रह गया भाई, अब नीचे रॉजर एंजल, ये 4 लोग भी आए हैं जो आपके इंतजार में हैं। सर बस कर दें भाई, अब ये कहां से सर हम सॉल्व करें। और यहां पर इन्होंने कहीं लिखा हुआ है, देखो गौर से पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। नहीं सर, टेक्निक समझा रहा हूं, ये नया सवाल है। 2 सवाल तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं नया सवाल, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, लिस्ट ऑफ पीपल। अब ये लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है। जो लिस्ट ऑफ हेडिंग होता है ना बेटा, उसके लिए हर पैराग्राफ से कुछ ना कुछ मिलता है। अब इन्होंने कहा है कि बताइए किसने कौन सी बात कही है। तो रॉजर एंजल का नाम कहाँ है, नहीं मिला। यहां पर देखो किसके नाम लिखे हुए, पहले इधर देखो, इधर किस किस के नाम लिखे हुए, रॉजर एंजल को गोली मारो। टेक्निक समझना, देखो फिल की, फिल, अच्छा ये नाम सीक्वेंस में मिलेंगे। पहला नाम कौन सा मिला, फिल, पहला नाम कौन सा मिल गया भाई, फिल। दूसरा नाम डैन, डैन 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 डैन, वेयर आर यू डैन, ये रहा डैन। तीसरा नाम, तीसरा नाम मार्टिन, मार्टिन मार्टिन मार्टिन, वेयर आर यू, मार्टिन, मार्टिन बेटा, मार्टिन कहाँ चले गए बेटा, ये रहे, मिल गए। अगर मैं इन 3 लोगों की बातें बता दूं कि इन 3 लोगों ने कौन सी बात कही है, तो रॉजर एंजल की बात बताने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहां पर ये नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, यानी कि हर बंदे की एक ही बात है। तो अकल इस्तेमाल करना, रॉजर एंजल तलाश मत करो, वो तुम ऑलरेडी पीछे, तुम अपना वक्त इतना बर्बाद कर चुके होगे फिलिंदा ब्लैंक्स में। देखो इस सवाल को सॉल्व करने में कितनी देर लगेगी, 7 नंबर की फिलिंदा ब्लैंक्स 7 मिनट में। और जब तुम फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए रीड कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में वो 3 पॉइंट्स बैठे हुए होंगे, तुम्हें इस बात को चेक करना है, टेस्ट करना है कि तुम्हारा दिमाग में वो कोई 3 बातें क्लिक होती है या बर्बाद हो गए वो 3 नंबर। मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना, सर मुझे वो मैचिंग मिल गई। अच्छा मैचिंग का मतलब होता है तुम्हें मिलेगी, वो कॉमन डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हुआ नजर आएगा तुम्हें। मैचिंग इंफॉर्मेशन का मतलब वो एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करेगा, वो आपको वही डाटा कहीं ना कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ, बस आपको ढूंढना है और मैच करना है कि ये बात यहां पर हो रही है। ठीक है,
आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर कैसे करें? इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक नोट कर लें। लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट सीक्वेंस में मिलेंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सीक्वेंस में नहीं आती है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ पीपल होता है, ये सीक्वेंस में नाम लिखे हुए होते हैं। अब आप इन सारी बातों को पहले पढ़ेंगे, समझ गए? देखो ये टेक्निक्स होती है रीडिंग की, ये आप पहले इनकी बातें पढ़ो और इनमें से की पॉइंट्स निकालो। द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग में नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग। Geoengineering is a topic worth exploring. It may be necessary to limit the effectiveness of geoengineering projects. Research into non-fossil based fuels cannot be replaced by geoengineering. हमने इन चार बातों को पढ़ लिया, अपने जहन में रखा, सामने रखा। अब ये एक और नई कंफ्यूजन पैदा हो रही है। यहां पर भी लेटर्स लिख कर दिए हुए, गलती देखो कैसे करता है बच्चा। अब तुम्हें 37 का जवाब लिखना है और जवाब में आपको ये वाले लेटर्स पोस्ट करने हैं कि किस राइटर ने कौन सी बात कही। बच्चे पेपर में ये छाप कर आ गए। पेपर बेस्ड में ये गलती ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि लेटर खुद लिखना है। लेकिन जब आप कंप्यूटराइज रीडिंग कर रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शंस में ये ABCD आ रहे होंगे, ABCD, क्योंकि आपको साइंटिस्ट का लेटर उठाना है ना कि पैराग्राफ का। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने क्लिक हो गया आज कि यहां पर लेटर लिखने में बच्चा गलती कर देता है। देखो गलती कैसे करेगा अभी देखना। आओ डॉक्टर फिल की बातें पढ़ते हैं। US based Northwest National Laboratory is equally guarded about the role of geoengineering. I think, मुझे लगता है, all of us agree कि भाई देखो एक ना एक दिन तो इसका एंड होना ही है। If we were to end geoengineering on a given day, बता दो ना कहां पर एंडिंग की बात की गई थी कि एक ना एक दिन तो भाई देखो इसको खत्म होना ही है। बताओ भाई ये बात किसने कही? फौरन आपने पढ़ते ही आपने चिपका दिया जवाब, सर ये मे नॉट बी द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग। तो अब जवाब में ई मत लिख देना, तुम्हें डॉक्टर फिल का लेटर टाइप करना है। और डॉक्टर फिल ने क्या बात कही है? ये बात कही है। गॉट इट बेटा? आई बात समझ? ठीक है ना? ये गलती मत करना पेपर में। अगर पेपर बेस दे रहे हो तो ये गलती एक्सपेक्टेड होती है कि आप ये वाला ई टाइप कर कर आ जाए। ई तो ऑप्शन में नहीं था। ऊपर भी पढ़ लिया करें कि वो आपसे कह रहा है कि A to D लिखे, लेकिन पेपर में थोड़ी टेंशन होती है ना, गलती हो सकती है। अब आइए, अ फर्दर रिस्क विद जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज दैट यू कैन ओवरशूट। आपने कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने बटन ज्यादा घुमा दिया। ओवरशूट has studied the likely impact of the sunshade and aerosol schemes on the climate. You may bring global temperature back to pre-industrial levels, but the risk is that poles will still be warmer than they should be, and the tropical will be cooler than before industrialization. To avoid such a scenario, Dr. Lunt says project would have to operate at half strength। थोड़ा सा संभल के, लिमिट में रहकर, आधी बटन को पूरा ना घुमाए, आधा घुमाए, ऐसा ना हो कि कुछ मामलात बिगड़ जाए। आपको आधा, ऑपरेट एट हाफ स्ट्रेंथ। अब बताओ इस बात को किससे मैच करोगे? ये बात कौन कह रहा है? इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ। आप थोड़ी सी लिमिट में रहे, आप इससे बाहर ना हो, हाफ स्ट्रेंथ। तो ये वाली बात डॉक्टर डैन ने कह दी। आ रही है ना बेटा बात? देखो कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमने ये स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं और स्टेटमेंट पढ़कर हम इस बात को पढ़ते हैं। देखो डॉक्टर मार्टिन क्या कहते हैं। Climate change advisor for the World Wild Fund's International Arctic Program,
Human-induced climate change has brought humanity to a position where we should not exclude thinking through about this topic and its possibilities. We should not exclude thinking. हमें इसका मतलब about this topic and its possibilities. इसका मतलब geoengineering is a topic worth exploring. और बताओ आंखें बंद करके 40 का जवाब क्या लिख कर आओगे? 40 का जवाब क्या लिखोगे? ए। आया ये सवाल समझ? आपको लिस्ट ऑफ पीपल सीक्वेंस में मिलते हैं, आप सबसे पहले इनके कीवर्ड्स निकालते हैं, कीवर्ड्स निकालने के बाद आप उन राइटर्स को पढ़ना शुरू होते हैं और वो मैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं लिस्ट ऑफ पीपल इस तरह के सवाल निकाल सकता हूं और कुछ लाइंस लिखकर दे सकता हूं, जैसे ये लाइंस मैंने एक्सट्रैक्ट की है ना आपके सामने। वक्त बहुत लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसा असाइनमेंट आप लोगों के लिए तैयार करूं जिसमें लिस्ट ऑफ पीपल हो और 4 लोगों ने बताए किसने कौन सी बात कही है। बस आपको मैच करनी होगी। कर लेंगे? कोशिश करेंगे हम आपको एक ऐसा असाइनमेंट तैयार करके दें। मेहनत बहुत लगती है। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट तैयार करके दिया था, बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे, तो हम कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी के 4 6 7 घंटे लगाकर आपको एक ऐसा और असाइनमेंट किसी सवाल पे तैयार करके दें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाउ आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स आइल्स स्पीकिंग। आप देखना ये 31 है ना, अभी ये भागना शुरू हो जाएंगे।